रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई थी 4 जून 1984 के दिन पर, जहाँ मैंने ये कहा था कि आज भी सिख इस दिन को इसलिए नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि आज भी उनको जस्टिस नहीं मिला है। अब उस रील के कमेंट में काफ़ी लोगों का ये कहना था कि इंसाफ कैसे नहीं मिला? आतंकवादियों को तो मार दिया था ना। सो अगर आपको भी ये लग रहा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि 4 जून 1984 के दिन पर हुआ क्या था। मैं ज़्यादा डेप्थ में कवर नहीं करूँगा क्योंकि हमने शायद पहले से ही अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा हुआ है। तो 4 जून 1984 के दिन पर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और इस ऑपरेशन के दौरान सबसे पहला मेजर अटैक होता है अकाल तख्त साहिब पर, फिर लंगर हॉल पर और आगे चलकर गुरदास हॉल पर हमला किया जाता है। तो देखते देखते हर जगह पर गोलियां और गोले बरसाए गए। अब आर्मी का कहना था कि जनरल सिंह को बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया और यही चीज़ हमें उस कमेंट में भी बोली गई। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ये बोलते हैं नेवर फॉरगेट, तो हम जर्नैल सिंह के लिए नहीं बोलते हैं, उन हज़ारों लोगों के लिए बोलते हैं जो उस दिन अकाल तख्त साहिब पर दर्शन करने आए थे और उनको मौत के घाट उतार। इतना ही नहीं, अकाल तख्त साहिब जी इस ऑपरेशन के दौरान तबाह हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप जलकर राख हो जाता है। तो इसका हम सिखों के लिए क्या मतलब था? ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक आर्मी एक्शन नहीं था। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि सिखों के आस्था पर वार था। सरकारी सोर्सेज के हिसाब से उस दिन 452 लोगों की जान गई, जिसके अंदर मिलिटेंट, सिविलियन और आर्मी जवान थे। लेकिन वहीं ह्यूमन राइट ग्रुप के हिसाब से उस दिन 5000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आज भी इंसाफ नहीं मिला दिया गया। सही नंबर हमारे पास इसलिए भी नहीं है क्योंकि उस समय सरकार ने ब्लैकआउट कर दिया था, यानी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई नहीं थी। लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जो उस समय बच्चे थे, वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से मास किलिंग तक देखी है, पूरे सरोवर में लाशें तैरते हुए देखी है। तो ये जेनोसाइड से कम नहीं था। जेनोसाइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझें तो 2 तारीख से पहले, यानी कि 2 जून 1984 से पहले उस समय पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था। 2 जून को कर्फ्यू खोला जाता है। 3 जून को गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब होता है, जिसकी वजह से बढ़ चढ़कर श्रद्धालु गुरुद्वारे में आते हैं और फिर 4 जून को ये ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आतंकवादियों को मारने से जस्टिस नहीं मिलेगा। वो तो सिखों का इतिहास है कि आज वही हरमंदिर साहिब में लाखों लोगों को छत, खाना, ज़रूरत का वो हर सामान दिया जा रहा है जिनकी उनको ज़रूरत है। तो यही खालसा स्पिरिट है, जहाँ पर इंसानियत के लिए जो हमें सही लगेगा हम वो करेंगे, बाकी जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। 1984 जैसा हमला हमने पहली बार नहीं देखा। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं इतिहास में जहाँ पे हरमंदिर साहिब को बारूद से ही उड़ा दिया जाता है। मैंने इस वीडियो में इस दिन की बात की हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो सिख धर्म बाकी धर्म जैसा नहीं है। अगर इतने हमले बाकी धर्म के पवित्र स्थानों पे किए जाते तो वहाँ से उठना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि रिलीजन के साथ शक्ति को कभी जोड़कर नहीं देखा जाता। लेकिन सिख धर्म ऐसा नहीं है, यहाँ शक्ति और भक्ति साथ चलती है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगा उन सभी कमेंट्स को। सो इफ़ यू लाइक दिस बानी, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।